विकर्ण के साथ साथ उसने भी चीरहरण का पुरजोर विरोध किया। युद्ध से ठीक पहले कौरव पक्ष को छोड़कर पांडवों के पक्ष में चला गया और वो कभी भी शकुनि के प्रभाव में नहीं रहा, जिसे कभी वो सम्मान नहीं मिला जिसका वो अधिकारी था। किंतु युयुत्सु जैसा भी था उसका भाई था, इसीलिए उसने उसका वध नहीं किया। नमस्कार मित्रों, मैं नीलाभ एक बार फिर से धर्म संसार पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे कौरव के बारे में जिसे कभी वो सम्मान नहीं मिला जिसका वो अधिकारी था। आज हम बात करेंगे युयुत्सु के बारे में, जो महाभारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र है। महाभारत युद्ध के बाद जो 18 योद्धा थे जो जीवित बचे, युयुत्सु उनमें से ही एक था। दुर्योधन और अन्य कौरवों के भांति वो भी धृतराष्ट्र का ही पुत्र था, किंतु उसकी माता गांधारी नहीं थी। ऐसा वर्णित है कि महारानी गांधारी की एक वैश्य दासी थी जिनका नाम सौवाली था। उनका एक नाम सुगदा भी बताया गया है। वो गांधारी के सिर्फ दासी नहीं थी, अपितु अभिन्न सखी भी थी। जब गांधारी का विवाह हुआ धृतराष्ट्र के साथ और वो गांधार से हस्तिनापुर आई, तब सौवाली भी उनके साथ साथ ही आई और मृत्यु पर्यंत उन्हीं के साथ रही। तो बात तब की है जब गांधारी गर्भवती थी और धृतराष्ट्र की सेवा करने में असमर्थ थी। उस समय सौवाली ही धृतराष्ट्र की सेवा के लिए नियुक्त की गई थी। सौवाली बहुत आकर्षक थी। धृतराष्ट्र उनकी सुंदरता पर मुग्ध हो गए और उनके संयोग से एक पुत्र हुआ। कहते हैं जब उसका जन्म हुआ तो वो देखने से ही बहुत बलवान लगता था, इसीलिए उसका नाम युयुत्सु रखा गया। युयुत्सु का अर्थ होता है योद्धा। आयु में वो दुर्योधन से छोटा था और दुशासन से बड़ा था। कुछ ग्रंथों में ऐसा संदर्भ भी मिलता है कि वो दुर्योधन से भी बड़ा था, किंतु महाराज का पुत्र होने के बाद भी उसे कभी कौरवों में भी वो स्थान नहीं मिला जिसका वो अधिकारी था। महात्मा विदुर की भांति उसे भी जीवन भर राजपुत्र होकर भी दासी पुत्र होने का दंश झेलना पड़ा। हालांकि उन्हीं की भांति उसका महत्व भी हस्तिनापुर में बहुत था और अन्य सभासदों के लिए वो भी राजपुत्र ही था। पर जब भी कौरवों की गिनती होती है तो धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्रों का वर्णन मिलता है। बहुत ही कम जगह युयुत्सु को 101वें कौरव के रूप में गिना जाता है। युयुत्सु इस नाम के अतिरिक्त उसे धार्तराष्ट्र भी कहा जाता था, क्योंकि वो धृतराष्ट्र का पुत्र था। इसके अतिरिक्त कौरव वंश में जन्म लेने के कारण उसे कौरव्य और वैश्य स्त्री की संतान होने के कारण उसे वैश्य पुत्र भी कहा गया है। महाभारत के युद्ध के बाद संपूर्ण कौरव वंश में केवल वही जीवित था और उसी ने धृतराष्ट्र और गांधारी की मृत्यु के बाद उन्हें मुखाग्नि दी थी। शकुनि जिस प्रकार अपने अन्य भांजों से प्रेम करता था, उतना उसने युयुत्सु से कभी भी नहीं किया। इसका युयुत्सु को लाभ ही हुआ और वो कभी भी शकुनि के प्रभाव में नहीं रहा। अपने अन्य भाइयों के उलट उसका मन सदैव धर्म की ओर ही झुका रहा। यही कारण था कि दुर्योधन के किसी भी पाप में वो भागीदार नहीं रहा। ऐसा भी कहा जाता है कि बचपन में उसने ही युधिष्ठिर को यह सूचना दी थी कि दुर्योधन ने भीम के खीर में विष मिला दिया है। ऐसे भी मान्यता है कि द्यूत भवन में विकर्ण के साथ साथ उसने भी चीरहरण का पुरजोर विरोध किया, किंतु उन दोनों की बातें किसी ने नहीं सुनी। हस्तिनापुर में उसके कर्तव्य तो बहुत थे, किंतु अधिकार बहुत ही कम। वो एक उत्कृष्ट योद्धा था और उसकी गिनती भी श्रेष्ठ रथियों में की जाती है। युद्ध के आरंभ में जब पितामह भीष्म सभी योद्धाओं के बल के बारे में बता रहे थे, तो उस समय उन्होंने युयुत्सु को एक श्रेष्ठ रथी कहा था। जब महाभारत का युद्ध ठन गया तो ना चाहते हुए भी उसको कौरवों की तरफ से ही युद्ध लड़ना पड़ा। लेकिन युद्ध आरंभ होने से ठीक पहले युधिष्ठिर ने यह घोषणा की कि जिसे भी लगता है कि धर्म पांडवों के पक्ष में है वो इधर आ जाए, और जिसे ये लगता है कि धर्म कौरवों के पक्ष में है वो वहां चला जाए। ये सुनकर युयुत्सु युद्ध से ठीक पहले कौरव पक्ष को छोड़कर पांडवों के पक्ष में चला गया। ये देखकर दुर्योधन को बड़ा क्रोध आया और यदि वो चाहता तो युयुत्सु का वध भी कर सकता था, किंतु युयुत्सु जैसा भी था उसका भाई था, इसीलिए उसने उसका वध नहीं किया। युयुत्सु बहुत ही उत्तम चरित्र वाला व्यक्ति था। पांडवों के पक्ष में मिलकर भी युयुत्सु ने कभी भी कौरव सेना का कोई भी भेद पांडवों को नहीं बताया, किंतु फिर भी पांडवों के शिविर में उसका सदैव सम्मान किया गया। युधिष्ठिर ये जानते थे कि इस युद्ध में धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों का नाश हो जाएगा, इसीलिए उन्होंने युयुत्सु को कभी भी सीधे युद्ध में भाग नहीं लेने दिया। वे हमेशा चाहते थे कि कुरुवंश का कोई एक वंशज इस युद्ध के बाद जीवित रहे। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने युयुत्सु को पांडव सेना के लिए अस्त्र और अन्न की आपूर्ति करने की कठिन जिम्मेदारी सौंपी, जिसे उसने बहुत ही बखूबी निभाया। उसने अपने कुशल प्रबंधन से कभी भी पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना के लिए शस्त्र और भोजन की कमी नहीं होने दी। हालांकि महाभारत में उसके और शकुनि के पुत्र उलूक के बीच के युद्ध का भी वर्णन मिलता है, जहां उसे उलूक द्वारा अति आहत कर देने के कारण युद्ध क्षेत्र से पीछे हटना पड़ा था।
महाभारत युद्ध के पश्चात जब कौरवों की पत्नियां और अन्य स्त्रियां विलाप कर रही थी और भीम के भय से राजमहल में सभी भय से ग्रस्त थे, उस समय युयुत्सु ने युधिष्ठिर और श्री कृष्ण की आज्ञा लेकर स्वयं हस्तिनापुर राजमहल में प्रवेश किया और सभी राजकन्याओं को सांत्वना दी। फिर वे महात्मा विदुर से मिले और फिर उनकी आज्ञा से कई दिनों तक धृतराष्ट्र और गांधारी के साथ रहे, जिससे उन्हें बड़ी सांत्वना मिली। जब धृतराष्ट्र और गांधारी की मृत्यु हुई तो उसके पश्चात युयुत्सु ने ही पुत्र धर्म निभाते हुए उनका अंतिम संस्कार किया। युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सम्राट बने तो उन्होंने युयुत्सु को अपने मंत्रिमंडल में स्थान दिया। 36 वर्ष राज करने के बाद जब युधिष्ठिर अन्य पांडवों और द्रौपदी के साथ स्वर्गारोहण को चले तो उन्होंने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को हस्तिनापुर का सम्राट घोषित किया और युयुत्सु को ही उसका संरक्षक बनाया। आज हरियाणा और उत्तर भारत का जो जाट समुदाय है वो भी युयुत्सु का ही वंशज माना जाता है। क्या आप इस कथा के बारे में पहले से जानते थे? यदि आप जानते थे तो हमें कमेंट में अवश्य बताएं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस विषय में एक लेख हमने पहले ही धर्मसंसार.com पर प्रकाशित कर रखा है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो आप उसे वहां जाकर पढ़ सकते हैं। यदि धर्म संसार के वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगते हों तो आप इसे अपने मित्रजनों और अपने परिवारजनों के साथ साझा कर सकते हैं। हम शीघ्र ही एक नई और रोचक वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय।